मियाँ बीवी ने मुलाकात की जिसकी वजह से इनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया। अगर वो नापाकी की हालत में सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं तो इनका रोज़ा होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। बहुत सारे लोग रोज़े के मसाइल जानना चाहते हैं और उनको ये मसाइल दरपेश हैं। किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाएगा, किन चीज़ों से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा, किन चीज़ों के करने से हमारे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा दरपेश है कि नापाकी की हालत में अगर सहरी खा ली तो रोज़ा होगा या नहीं। अगर गुस्ल फ़र्ज हो और रोज़ा रख लिया तो रोज़ा होगा या नहीं। किसी पर गुस्ल फ़र्ज था, रात को वो सोया, इस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, हाँ वो किसी भी वजह से हुआ हो, एहतलाम हुआ हो, नाइट फॉल हो गया या फिर मियाँ बीवी ने मुलाकात की जिसकी वजह से इनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया, किसी भी वजह से हुआ हो, क्या वो नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? अगर वो नापाकी की हालत में सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं तो इनका रोज़ा होगा या नहीं। देखिए, इस हवाले से एक हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान करती हूँ ताकि मसला जो भी है क्लियर समझ आ जाए। मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने आकर सवाल पूछा। मैं इस वक्त दरवाज़े की ओर में खड़ी थी और दरवाज़े के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। तो इस सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जब मैं सुबह करता हूँ तो मैं जुनबी हालत में होता हूँ, यानी मैं नापाक होता हूँ, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज होता है, तो क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया कि बाज़ दफ़ा मैं भी सुबह करता हूँ, हालांकि मैं जुनबी होता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ। तो इस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के रसूल हैं और आप तो हबीब खुदा हैं, आपके तो अल्लाह पाक ने अगले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया है और आप गुनाहों से भी पाक हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे इस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नापाकी की हालत में सहरी करना या रोज़ा रखना बिल्कुल जायज़ है, रोज़ा हो जाएगा। देखिए, तहारत नमाज के लिए शर्त है, रोज़े के लिए नहीं। अगर आप रात को सोए, गुस्ल फ़र्ज था, किसी वजह से भी आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया, सुबह उठें, अगर वक़्त है तो पहले गुस्ल कर लें, इसके बाद फिर सहरी खाएं। अगर वक़्त नहीं है, सहरी का वक़्त कम है, अगर गुस्ल करेंगे तो वक़्त निकल जाएगा, सहरी नहीं खा पाएंगे, तो फिर आप सहरी पहले कर लीजिए, इसके बाद आप गुस्ल करें, नमाज पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह एक मसला यहाँ पर यह भी है कि अगर रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज हो जाए, यानी बाज़ लोग सोते हैं तो इन्हें नाइट फॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो अगर किसी को नाइट फॉल का इशू हो गया, एहतलाम हो गया, तो अब इसका वज़ू और रोज़ा बाकी रहेगा या टूट जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि इस तरह रोज़ा फासद हो जाता है, तो इस अमल से रोज़ा फासद नहीं होता। यानी नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया, कोई हरज वाली बात नहीं, रोज़ा आपका बिल्कुल दुरुस्त है। आप गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद अपनी नमाज़ तहारत वगैरह में मसरूफ़ हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी बहुत सारी सवालों का जवाब इसमें आपको मिल गया है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।